हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हमने अपने पिछले वीडियोस में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन्स को डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लर्निंग का तीसरा डोमेन है साइकोमोटर डोमेन, यानी मनोप्रेरणा या मनोगत्यात्मक पक्ष, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के पिछले दोनों वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पहले उन वीडियोस को देखिए ताकि आप इस टैक्सोनॉमी को और अच्छे से समझ सकें। उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साइकोमोटर डोमेन को पहले कोनेटिव डोमेन यानी क्रियात्मक पक्ष के नाम से जाना जाता था। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, साइकोमोटर दो वर्ड से मिलकर बना है जो है साइको एंड मोटर। साइको का मतलब होता है कनेक्टेड विद माइंड, यानी मन से संबंधित, और मोटर वर्ड मोटर स्किल्स के लिए यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है मसल्स यानी मांसपेशियों के एक्शंस या मूवमेंट्स। सो साइकोमोटर लर्निंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निटिव फंक्शंस, दैट इज फंक्शंस रिलेटेड टू आवर माइंड, एंड फिजिकल मूवमेंट्स। तो साइकोमोटर लर्निंग संज्ञानात्मक कार्यों मीन्स माइंड से रिलेटेड फंक्शंस और शारीरिक मूवमेंट्स के बीच संबंध है। फॉर एग्जाम्पल, कार चलाना, बॉल फेंकना या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। तो ये लर्निंग बेसिकली हमारे आर्म्स को, हमारे हैंड्स को, हमारी फिंगर्स को और फीट को इन्वॉल्व करती है। तो टीचर्स जब भी कोई लेसन प्लान करें तो इस बात का ध्यान रखें कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऐसे सेट करें, यानी अपनी टीचिंग को ऐसे प्लान करें कि साइकोमोटर डोमेन में भी लर्निंग अच्छे तरीके से हो, जिससे कि जो हमारे कॉग्निटिव डोमेन में होने वाली लर्निंग है वो और बेहतर तरीके से हो सके। क्योंकि जब लर्निंग बाय डूइंग होती है, यानी हम कुछ खुद से करके सीखते हैं, तो हम ज़्यादा देर तक उसको रिटेन कर पाते हैं। फॉर इंस्टेंस, टीचर स्टूडेंट्स को पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर पढ़ा रहा है, तो वो स्टूडेंट से कहेगा कि इसका डायग्राम बनाओ और उसमें पार्ट्स को लेबल करो। तो ऐसा करने से बच्चों को फ्लावर का एक एक पार्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो यहाँ टीचर्स डायग्राम बच्चे की ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव करवाने के लिए नहीं बनवाते हैं, बल्कि इसलिए बनवाते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग बेहतर हो सके, बच्चा उस चीज़ को अच्छे से समझ सके। तो इस डोमेन में फिजिकल मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल एरियाज का यूज़ शामिल है। इसके थ्रू हम ये जानते हैं कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ मीन्स शारीरिक क्रियाओं की मदद से कैसे लर्निंग यानी अधिगम को बढ़ा सकते हैं। इस डोमेन को कई बार रिवाइज किया गया है, जैसे कि देव ने 1970 में और सिम्पसन एंड हैरो ने 1972 में इसे रिवाइज किया था। देव की टैक्सोनॉमी प्रोबेबली सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है। अगर हम साइकोमोटर डोमेन की सारी टैक्सोनॉमीज़ को कंपेयर करें तो देव की टैक्सोनॉमी सिंपलेस्ट वर्जन है सभी टैक्सोनॉमीज़ का, इसलिए हम इसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देव ने इस टैक्सोनॉमी को 1970 में डेवलप किया था। इसके 5 लेवल्स हैं, जो हैं इमिटेशन यानी अनुकरण, मैनिपुलेशन यानी व्यवहार कौशल, प्रिसिजन यानी परिशुद्धता या सूक्ष्मता, सुस्पष्टता, आर्टिकुलेशन यानी संधि योजन या स्पष्ट अभिव्यक्ति, एंड नेचुरलाइजेशन यानी सहजीकरण या प्रकृतिकरण। ये लेवल्स भी हायरार्की में अरेंज्ड हैं, यानी सिंपलर स्किल्स से कॉम्प्लेक्स स्किल्स की तरफ हायरार्की में अरेंज्ड हैं, और हर हायर लेवल अपने निचले लेवल पर बेस्ड है। तो हर हायर लेवल वो सब कुछ इंक्लूड करता है जो उसके नीचे वाले लेवल्स पर सीखा जाता है, और हायर लेवल अपने से निचले लेवल्स का और इन्हांस्ड वर्जन होता है। सो लेट्स सी देम वन बाय वन। साइकोमोटर डोमेन का फर्स्ट और सिंपलेस्ट लेवल है इमिटेशन यानी अनुकरण।
ये लोएस्ट लेवल है लर्निंग का साइकोमोटर डोमेन में। सबसे पहले बच्चा दूसरों को ऑब्जर्व करता है कि वो किसी पर्टिकुलर काम को कैसे करते हैं। फिर वो उसे ध्यान से देखने के बाद उसे खुद भी करने की कोशिश करता है और उसे कॉपी करके सीखता है। जैसे कि अगर आप कार चलाना सीख रहे हैं तो आप पहले ऑब्जर्व करेंगे कि आपका इंस्ट्रक्टर कैसे कार सीट को एडजस्ट करता है, कैसे स्टीयरिंग को पकड़ता है, कैसे गियर डालता है, और फिर आप खुद भी उसे देखकर वही सब कॉपी करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड लेवल होता है मैनिपुलेशन यानी व्यवहार कौशल। जब बच्चा इस लेवल पर पहुंचता है तो इसका मतलब होता है कि वो अब किसी को कॉपी करने के बजाय जो इंस्ट्रक्शंस उसे दिए जा रहे हैं उन्हें फॉलो करता है, या फिर अपनी मेमोरी से यानी जो उसे बताया गया था या जो उसने ऑब्जर्व किया था उसे याद करके उस काम को कर पाता है। तो अगर हम कार चलाने का एग्जाम्पल देखें तो इस लेवल पर आप अपने इंस्ट्रक्टर की एडवाइस को फॉलो करते हैं। वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस देता जाता है आप वैसे वैसे करते जाते हैं, या फिर जो कुछ भी उसने आपको पहले बताया था वो सब याद करके आप करते जाते हैं। अब जैसे कि आप कार चला रहे हैं तो आपका इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा कि आप लेन चेंज करते टाइम साइड एंड बैक मिरर्स में देखें। तो जब भी आप अपनी लेन चेंज करेंगे तो आप यही करने की कोशिश करेंगे कि आप साइड एंड बैक मिरर में ज़रूर देखें। द थर्ड लेवल इज प्रिसिजन यानी परिशुद्धता या सूक्ष्मता, सुस्पष्टता। इस लेवल पर आपकी परफॉर्मेंस में एक्यूरेसी यानी सटीकता, प्रोपोर्शन यानी अनुपात और स्किल यानी कौशल नज़र आता है, और आपने जो कुछ भी सीखा है उसे इंडिपेंडेंटली यानी बिना किसी के बताए हुए, बिना किसी की मदद से खुद से कर पाते हैं। ये हायर लेवल होता है साइकोमोटर डोमेन की लर्निंग का। जब पहले वाले दोनों लेवल्स पर मास्टरी हो जाएगी आपको, तभी आप इस लेवल पर पहुंच पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पर ड्राइव कर रहे हैं और आपने देखा कि लाइट बहुत देर से ग्रीन है तो अब ये रेड होने वाली होगी। तो इस एंटिसिपेशन में आप पहले ही अपनी कार को स्लो कर लेंगे। यहाँ आपका इंस्ट्रक्टर कुछ नहीं कहेगा, तब भी आप खुद ही ये काम कर लेंगे। फोर्थ लेवल है आर्टिकुलेशन यानी संधि योजन या स्पष्ट अभिव्यक्ति। इस लेवल पर आप दो या दो से ज़्यादा स्किल्स को लगातार कंबाइन, सीक्वेंस और परफॉर्म कर पाते हैं। इस लेवल पर आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिएटिव स्किल्स को यूज़ कर पाते हैं। ये साइकोमोटर डोमेन के हाईएस्ट लेवल्स में से एक है। इस लेवल पर पहुंचकर आप इंडिपेंडेंटली सब कर लेते हैं। सपोज ड्राइव करते टाइम आप एक पतली लेन में जा रहे हैं और आपके सामने से एक कार आ रही है, तो आप अपने इंस्ट्रक्टर के बताने से पहले ही अपने सामने से आने वाली कार को जगह देने के लिए अपनी कार को पार्क करके पीछे रोक लेते हैं ताकि रास्ता ब्लॉक ना हो और वो कार आसानी से वहाँ से पास हो जाए, ताकि आपको भी मुश्किल ना हो और उस कार के पास होने के बाद आप वहाँ से आसानी से निकल सकें। वरना आमने सामने टक्कर हो जाएगी और दोनों कार्स वहीं पर फंसी रह जाएंगी। फिफ्थ लेवल इज नेचुरलाइजेशन यानी सहजीकरण या प्रकृतिकरण। ये हाईएस्ट लेवल है साइकोमोटर डोमेन का। इस लेवल पर आप दो या दो से ज़्यादा स्किल्स को बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत ही आसानी के साथ लगातार कंबाइन, सीक्वेंस और परफॉर्म कर पाते हैं। मीन्स आपने जो स्किल सीखी है उसे बिना किसी फिजिकल एंड मेंटल एक्सर्शन के यानी बिना अपनी बॉडी और दिमाग पर जोर डाले हुए नेचुरल वे में ऑटोमेटिकली उस काम को कर लेते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ता है, दिमाग पर कोई जोर नहीं डालना पड़ता है कि अब क्या करना है, आपको ब्रेक लगाना है, एक्सीलरेटर दबाना है, आप अपने आप सब कुछ कर लेते हैं। आप फ़ोन पर बात भी कर रहे हैं और साथ में कार भी चला रहे हैं, एक हाथ से अपना रेडियो भी ऑन कर दिया आपने, तो आप कार चलाने में इतने माहिर हो जाते हैं, इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि अब आपको खाली कार चलाने पर ही कंसंट्रेट नहीं करना पड़ता है, आप साथ ही साथ दूसरे काम भी कर लेते हैं और आपको कोई एक्सर्शन भी नहीं होता है। तो यहाँ हमने देखा कि फर्स्ट लेवल होता है
इमिटेशन यानी अनुकरण, जिसमें बच्चा दूसरों को इमिटेट करके यानी कॉपी करके सीखता है। दूसरा लेवल होता है मैनिपुलेशन यानी व्यवहार कौशल। इस लेवल पर बच्चा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके यानी अपनी मेमोरी से किसी भी स्किल को परफॉर्म करता है। थर्ड लेवल होता है प्रिसिजन यानी परिशुद्धता या सूक्ष्मता, सुस्पष्टता। इस लेवल पर बच्चा उस स्किल को सीख जाता है और बिना इंस्ट्रक्शंस के उसको कर पाता है, उसको परफॉर्म कर पाता है। फोर्थ लेवल होता है आर्टिकुलेशन यानी संधि योजन या स्पष्ट अभिव्यक्ति। इस लेवल पर बच्चा जो भी काम उसने सीखा है उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके अपने तरीके से उसे कर पाता है। और हाईएस्ट लेवल होता है नेचुरलाइजेशन यानी सहजीकरण या प्रकृतिकरण। इस लेवल पर पहुंचकर बच्चा उस स्किल का एक्सपर्ट हो जाता है। तो टीचर्स को क्लास में जब भी कोई चैप्टर पढ़ाना हो तो वो उसे इस तरह से पढ़ाएं कि कॉग्निटिव डोमेन के साथ साथ अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन में भी लर्निंग अच्छे तरीके से हो सके, ताकि कॉग्निटिव डोमेन की लर्निंग ज़्यादा बेहतर हो सके। बाकी डोमेन्स की तरह इस डोमेन के लिए भी रॉबर्ट मेगर ने एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स दिए हैं, जिनकी मदद से टीचर्स जो भी लेसन्स पढ़ाने जा रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स सेट कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। इमिटेशन यानी अनुकरण लेवल के लिए वर्ब्स सच एज कॉपी, फॉलो, रेप्लिकेट, रिपीट, मिमिक, ट्रेस एंड एडहेयर को यूज़ किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए। फॉर मैनिपुलेशन यानी व्यवहार कौशल, verbs such as recreate, act, build, perform, execute and implement को यूज़ किया जा सकता है। प्रिसिजन यानी परिशुद्धता या सूक्ष्मता, सुस्पष्टता के लिए एक्शन वर्ड्स सच एज कैलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मास्टर, परफेक्शनिज्म एक्सेट्रा को यूज़ किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए। आर्टिकुलेशन यानी संधि योजन या स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए वर्ब्स सच एज कंस्ट्रक्ट, सॉल्व, कंबाइन, कोऑर्डिनेट, इंटीग्रेट, अडैप्ट, डेवलप, formulate, modify, combine and master can be used. And for naturalization यानी सहजीकरण या प्रकृतिकरण, जो कि हाईएस्ट लेवल है साइकोमोटर डोमेन का, वर्ब सच एज क्रिएट, डिज़ाइन, डेवलप, इन्वेंट, मैनेज एंड नेचुरली यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का साइकोमोटर डोमेन। अब हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तीनों डोमेन्स डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम आपसे हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि आप सेल्फ असेसमेंट कर सकें और जान पाएं कि आपने कितना सीखा है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ए एक्सपीरियंशियल यानी अनुभवात्मक, बी साइकोमोटर यानी मनोप्रेरणा या मनोगत्यात्मक, सी स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक एंड डी प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक। एंड द आंसर इज बी, दैट इज साइकोमोटर डोमेन यानी मनोप्रेरणा या मनोगत्यात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 2 इज a student is able to draw geometric figures with great efficiency. Which objective is the student's skill related to? एक छात्र रेखा गणितीय आकृतियों के चित्र बड़ी कुशलता से बना लेता है। छात्र की दक्षता का संबंध किस उद्देश्य से है? ए इंटरेस्ट यानी अभिरुचि, बी एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति, सी स्किल यानी कौशल एंड डी नॉलेज यानी ज्ञान। एंड द आंसर इज सी, दैट इज स्किल यानी कौशल। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच सब डोमेन और लेवल बिलोंग्स टू साइकोमोटर डोमेन? कौन सा स्तर मनोप्रेरणा पक्ष से संबंधित है?
A. मैनिपुलेशन यानी व्यवहार कौशल, B. इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, C. एप्लीकेशन यानी ज्ञानोपयोग एंड D. कैरेक्टराइजेशन यानी चरित्रीकरण। And the answer is A, that is manipulation, यानी व्यवहार कौशल। Question number 4 is questions framed to ascertain whether students have learned to draw diagrams in science or not would be related to the following objective. विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखे हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्नलिखित उद्देश्य से संबंधित होंगे। A. नॉलेज यानी ज्ञान, B. अंडरस्टैंडिंग यानी अवबोध, C. एप्लीकेशन यानी ज्ञानोपयोग एंड D. स्किल यानी कौशल। And the answer is D, that is skill यानी कौशल। Question number 5 is what will be your first step when making a lesson plan on a resource topic? संसाधन प्रकरण पर पाठ योजना बनाते समय आपका पहला सोपान क्या होगा? A. To select teaching material यानी शिक्षण सामग्रियों का चयन, B. To set objectives यानी उद्देश्य का निर्धारण, C. To read the topic several times यानी प्रकरण को कई बार पढ़ना एंड D. To prepare questions related to introduction यानी प्रस्तावना से जुड़े सवाल तैयार करना। And the answer is B, that is to set objectives यानी उद्देश्य का निर्धारण करना। आई होप कि आपको ये क्विज सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको और भी क्वेश्चंस देखने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमारा इंग्लिश वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब हम लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तीनों डोमेन्स डिस्कस कर लिए हैं, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखना सिखाएंगे जिसकी ज़रूरत आपको लेसन प्लान बनाते टाइम पर पड़ेगी। सो डोंट मिस इट एंड येस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।